उस रात मुझे सिर्फ एक नौकरी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि उस एक रात की ड्यूटी मेरी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात बनने वाली है। मेरा नाम रवि है। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। घर की हालत खराब थी, मां बीमार थी और मुझे किसी भी कीमत पर काम चाहिए था। तभी शहर के बाहर बने पुराने कब्रिस्तान में चौकीदार की नौकरी मिली। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन एक अजीब बात थी, वहां कोई चौकीदार 3 रात से ज्यादा टिक नहीं पाया था। मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे पैसों की जरूरत थी। शाम के 7 बजे मैं कब्रिस्तान पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शायद वही वहां का देखभाल करने वाला था। उसने मुझे एक लालटेन दी और सिर्फ एक बात कही, सुबह होने तक किसी भी आवाज का जवाब मत देना, चाहे वह तुम्हारे अपने किसी इंसान की ही आवाज क्यों ना हो। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा बूढ़ा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। रात के 9 बजे तक सब सामान्य था। हवा चल रही थी, पेड़ों की आवाज आ रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन ठीक 12 बजे पूरा कब्रिस्तान अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक, जैसे कोई सूखी मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। मैंने लालटेन उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद मेरे पीछे से किसी औरत की आवाज आई। रवि, मैं जम गया। वह मेरी मां की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही। बेटा इधर आओ। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मुझे बूढ़े की बात याद थी। मैंने जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, इस बार और पास। रवि, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं चुप बैठा रहा। अचानक कब्रिस्तान के बीच वाली घंटी अपने आप बजने लगी। टर टर टर। मैंने देखा, दूर एक कब्र के पास कोई सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे मिट्टी धंस रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आकृति अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। तभी उसने अपना सिर उठाया और मैं चीख पड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, न आंखें, न नाक, न होंठ, सिर्फ एक सफेद सपाट चेहरा। और फिर उसने मेरी ही आवाज में कहा, रवि, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे हाथ से लालटेन गिर गई। अंधेरा फैल गया। अब मुझे चारों तरफ से आवाजें आने लगी, किसी बच्चे की, किसी बूढ़े की, किसी औरत की। सभी एक ही बात कह रहे थे, हमसे बात करो, जवाब दो, हमें अंदर आने दो। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें मेरे सिर के अंदर सुनाई देने लगी। तभी अचानक मेरी मृत दादी की आवाज आई, बेटा मैं हूं, एक बार मेरी तरफ देखो। मैं टूट गया। मैंने धीरे से सिर उठाया और उसी पल मेरे सामने कोई खड़ा था। वह मेरी दादी नहीं थी, बल्कि एक काली परछाई थी जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत बड़ी, बहुत डरावनी। और उसने कहा, तुमने जवाब दे दिया। अचानक पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। कब्रों की मिट्टी अपने आप हटने लगी, जैसे अंदर से कोई बाहर आ रहा हो। चारों तरफ हाथ दिखाई देने लगे, सड़े हुए हाथ, टूटी हुई उंगलियां और सैकड़ों आवाजें। मैं भागने लगा, लेकिन जहां भी भागता वहीं वापस पहुंच जाता, जैसे कब्रिस्तान मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता था। तभी मैंने देखा, मुख्य दरवाजे के पास वही बूढ़ा खड़ा था। उसने जोर से चिल्लाया, सूरज निकलने तक पीछे मत देखना। मैं दौड़ने लगा। मेरे पीछे कदमों की आवाज थी, सैकड़ों कदम। कभी मेरी मां की आवाज, कभी मेरे पिता की, कभी मेरे दोस्तों की। सब मुझे रोक रहे थे, लेकिन मैं भागता रहा। आसमान धीरे धीरे नीला होने लगा। पक्षियों की आवाज सुनाई दी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं बूढ़े के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, उसी बूढ़े की तरह, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, कब्रिस्तान का चौकीदार, मृत्यु वर्ष 1987। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन मैं उस जगह के बारे में पता करने गया। तब मुझे मालूम हुआ
कि हर चौकीदार को वही बूढ़ा नौकरी देता था और हर चौकीदार उसकी कहानी सुनाता था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी जेब में एक पुरानी चाबी मिली, वही चाबी जो उस बूढ़े ने कभी मुझे दी ही नहीं थी। और उस चाबी के साथ एक कागज रखा था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली ड्यूटी अमावस्या की रात है, देर मत करना। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात मुझे अपने घर के बाहर किसी के नंगे पैरों की आवाज सुनाई देती है, थक थक थक। और हर बार एक आवाज फुसफुसाती है, रवि आज रात जवाब देना मत भूलना।